Hello everyone, this is Meenakshi Rana. Today I am going to explain you Civics, Chapter 2, Diversity and Discrimination. In this video, firstly we will discuss about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के दलित्स के सबसे बड़े लीडर के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो अछूत मानी जाती है। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। वो लोग गांव के बाहर ही रहते थे और उनको गांव के अंदर आने की परमिशन नहीं होती थी। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। डॉक्टर अंबेडकर अपनी कास्ट के फर्स्ट पर्सन थे जिसने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चे स्कूल भेजने के लिए एनकरेज किया और उन्होंने दलितों से अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जॉब्स करने के लिए कहा जिससे वो कास्ट सिस्टम से बाहर निकल आएं। उन्होंने दलितों को मंदिरों में एंट्री के लिए कई एफर्ट्स किए। उन्हें ऐसे रिलीजन की तलाश थी जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। लाइफ में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को कास्ट सिस्टम के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए काम करना चाहिए जिसमें सबका रेस्पेक्ट हो, ना कि कुछ लोगों का। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे। इमेजिन करके देखिए कि यह कितना डिफ़िकल्ट होगा अगर लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली मूव ना कर सके। यह कितना इंसल्टिंग और हर्टफुल होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी भी न पीने दिया जाए। यह स्मॉल इंसिडेंट बताता है कि कैसे एक से दूसरे जगह जाने के लिए बच्चों को गाड़ी नहीं मिल सकी जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया था। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया था। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. इस स्टोरी से क्लियर हो जाता है कि कास्ट पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई एक्टिविटीज से रोकता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. ब्रिटिश रूल से फ्रीडम पाने के लिए जो स्ट्रगल किया गया था उसमें समानता के लिए किया गया स्ट्रगल भी शामिल था। दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने अपनी लाइफ में जिस इनइक्वालिटीज़ का अनुभव किया उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में एंट्री के लिए स्ट्रगल किया। वीमन ने डिमांड की कि जैसे मैन के पास एजुकेशन का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए स्ट्रगल किया। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. 1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ और एक नेशन बना, तब हमारे लीडर्स ने सोसाइटी में हो रही इनइक्वालिटी पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात को जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने इसके अगेंस्ट किस तरह स्ट्रगल किया।
कई लीडर्स इन स्ट्रगल्स के पार्ट थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. इसलिए नेताओं ने संविधान को इस तरह से बनाया जिससे सभी लोगों को बराबर माना जाए। सभी व्यक्तियों की इस समानता को एक इम्पोर्टेंट वैल्यू के रूप में देखा जाता है जो हम सभी को इंडियंस के रूप में एकजुट करती है। सभी को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। छुआछूत को एक क्राइम की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम करने के लिए फ्री हैं। गवर्नमेंट जॉब्स सभी लोगों के लिए ओपन है। इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट पर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग हो गए कम्युनिटीज़ को इस समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। The writers of the Constitution also said the respect for diversity was a significant element in ensuring equality. जिन्होंने संविधान लिखा उन्होंने यह भी कहा कि डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट समानता सुनिश्चित करने में एक इम्पोर्टेंट तत्व था। उन्होंने यह भी फील किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी लैंग्वेज बोलने, अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वल मानेगी। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसलिए इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जहां लोग बिना किसी भेदभाव या डर के अपने धर्म को फॉलो करते हैं। इसे हमारी यूनिटी के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, बट यह चैप्टर बताता है कि आज भी इनइक्वालिटी मौजूद है। इक्वालिटी वह वैल्यू है जिसके लिए हमें हमेशा स्ट्रगल करते रहना है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो अपने आप हो जाएगा। सभी इंडियंस के लिए इस रियलिटी को बनाने के लिए लोगों के स्ट्रगल और गवर्नमेंट द्वारा पॉजिटिव एक्शंस ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज योर ऑल चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ़ यू like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.